दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मैचों में शामिल हो गया। यह मुकाबला सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं था, बल्कि भारतीय टीम की ताकत, उसके युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, कप्तानी की परिपक्वता और विश्व क्रिकेट में उसके बढ़ते दबदबे का शानदार प्रदर्शन था। मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक भारतीय टीम हर विभाग में अफगानिस्तान पर पूरी तरह हावी रही। बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। वहीं गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को कभी मुकाबले में वापसी का मौका नहीं दिया। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने 170 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की और 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय टीम सिर्फ अपने अनुभवी खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके युवा सितारे भी बड़े मंच पर मैच जिताने की पूरी क्षमता रखते हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हजारों दर्शकों की मौजूदगी में यह मुकाबला शुरू हुआ। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को पिच से मदद मिलेगी और वे भारतीय बल्लेबाजों को बड़े स्कोर से रोक सकेंगे। लेकिन भारतीय टीम के इरादे बिल्कुल अलग थे। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटके के बाद कुछ समय के लिए अफगानिस्तान की टीम उत्साहित नजर आई, लेकिन इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने अपने शांत स्वभाव और शानदार तकनीक से पारी को संभाल लिया। भी तरह का दबाव बनाने का मौका नहीं दिया। रोहित ने अपने चिर परिचित अंदाज में पुल शॉट, कवर ड्राइव और लंबे छक्कों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने केवल 39 गेंदों पर 48 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। हालांकि वो अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी और विपक्षी गेंदबाजों का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। कप्तान शुभमन गिल पहले से ही शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और ईशान किशन ने भी शुरुआत में कुछ गेंदें खेलने के बाद अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट बचाने पर ध्यान दिया और फिर धीरे धीरे रन गति को इतनी तेजी से बढ़ाया कि अफगानिस्तान के गेंदबाज सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। शुभमन गिल की बल्लेबाजी इस मैच का सबसे खूबसूरत पहलू रही। उनकी हर पारी की तरह इस पारी में भी तकनीक और आक्रामकता का अद्भुत संतुलन देखने को मिला। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट से मैदान के हर कोने में रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी इतनी सहज लग रही थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि किसी मशीन की तरह निकल रही हो। उन्होंने केवल 77 गेंदों में अपना शतक पूरी किया। शतक पूरा होने के बाद पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगा। लेकिन गिल का इरादा सिर्फ शतक बनाने का नहीं था। उन्होंने इसके बाद और तेजी से बल्लेबाजी की तथा अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर भुनाई की। गिल ने अंततः 110 गेंदों पर 154 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 22 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उन्होंने मैदान के हर हिस्से में रन बनाए और अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वो आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने वाले हैं। यह उनके वनडे करियर का 9वां शतक था और कप्तान के रूप में पहला वनडे शतक भी। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पिच पर जम गई, उन्होंने बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। उनके बल्ले से निकले छक्के सीधे स्टैंड में जाकर गिर रहे थे। अफगानिस्तान के गेंदबाज चाहे तेज गेंदबाजी करे या स्पिन, ईशान हर गेंदबाज पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने केवल 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और उसके बाद भी रन बनाने की गति कम नहीं की। ईशान किशन ने 69 गेंदों पर 125 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 14 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने कई ऐसे शॉट खेले जिन पर दर्शक लंबे समय तक तालियां बजाते रहे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निडरता साफ दिखाई दे रही थी। यह पारी उनके करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाएगी। शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की विशाल साझेदारी हुई। यह साझेदारी इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे का शानदार साथ दिया। जब एक बल्लेबाज चौके छक्के लगा रहा था तो दूसरा स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। उन्होंने अफगानिस्तान के हर गेंदबाज की रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया।
राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाज भी इन दोनों बल्लेबाजों के सामने फीके नजर आए। भारतीय टीम ने केवल 36 ओवरों में 300 रन पूरे कर लिए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 450 या उससे भी ज्यादा रन बना सकती है। हालांकि अंतिम ओवरों में कुछ विकेट गिरने से रन गति थोड़ी धीमी हुई। शुभमन गिल 150वां रन बनाकर आउट हुए, जबकि ईशान किशन 125 रन बनाकर पवेलियन लौटे। केएल राहुल खाता खोले बिना आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 26 रन बनाए और वॉशिंगटन सुंदर ने 19 रनों का योगदान दिया। अंततः भारतीय टीम ने 39.5 ओवर में 412 रन बनाकर अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। 403 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने शुरुआत सकारात्मक अंदाज में की। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े। गुरबाज ने कुछ शानदार शॉट लगाए और 41 रन बनाए, लेकिन जैसे ही गुरनूर बरार ने उन्हें आउट किया, अफगानिस्तान की पारी लड़खड़ाने लगी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। अर्शदीप सिंह ने इब्राहिम जादरान को आउट कर अफगानिस्तान को बड़ा झटका दिया। सिद्दीकुल्लाह अटल ने 42 रन बनाए और रहमत शाह ने 69 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास समर्थन नहीं मिला। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी केवल 4 रन बना सके। राशिद खान भी बल्ले से कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाए और 12 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने के कारण अफगानिस्तान की टीम दबाव में आ गई और भारतीय गेंदबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। भारतीय गेंदबाजी में गुरनूर बरार सबसे सफल रहे। उन्होंने 3 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया। अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट हासिल किए और अपनी शानदार लाइन लेंथ से अफगान बल्लेबाजों को परेशान करते रहे। वनडे क्रिकेट में पदार्पण कर रहे प्रिंस यादव ने भी 2 विकेट लेकर शानदार शुरुआत की। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया और बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी उपयोगी योगदान दिया। अंततः अफगानिस्तान की पूरी टीम 44.5 ओवर में 232 रन पर सिमट गई और भारत ने यह मुकाबला 170 रनों से जीत लिया।